नमस्कार, मैं खुशबू राव। आप देख रहे हैं दैनिक साथी। शहीदी दिवस पर 23 सितंबर को रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित देश के 22वें एम्स का शिलान्यास टलना गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राव समर्थकों में मायूसी छाई हुई है, दर्द भी छलक रहा है। राव समर्थक नारनौल से विधायक, प्रदेश के सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि 23 सितंबर को शिलान्यास होता तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता। हालांकि 23 सितंबर सुबह के समय रेवाड़ी के नाईवाली चौक स्थित शहीद राजा राव तुलाराम की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिलान्यास टलने पर सफाई भी दी। पहले आपको दिखाते हैं शिलान्यास टलने पर किस तरह से राव समर्थक नारनौल से विधायक, प्रदेश के सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री ओपी यादव का दर्द छलका। हम चाहते थे कि 23 सितंबर को अगर एम्स का शिलान्यास हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहे, एक ऐतिहासिक घटना बने, क्योंकि 23 सितंबर को राव तुलाराम का शहीद दिवस भी है। हरियाणा सरकार उस पर छुट्टी डिक्लेयर करती है, एक अहम दिन है, तो आने वाले समय के लिए एक याददाश्त अच्छी बन सकती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता के कारण उनको समय नहीं मिल पाया और ये डेट कभी आगे रखी। आपने देखा किस तरह से मंत्री ओपी यादव कहते दिखाई दे रहे हैं, यदि शहीदी दिवस के दिन शिलान्यास होता तो ऐतिहासिक होता। अब खबर पर बढ़ते हैं आगे। बता दें कि 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेवाड़ी के माजरा में एम्स का शिलान्यास प्रस्तावित था। इसको लेकर रेवाड़ी प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी भी कर रहा था। वहीं राव समर्थक भी प्रधानमंत्री के सामने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हुए थे। सूत्रों की माने तो किसी व्यक्ति विशेष को क्रेडिट ना मिल जाए, इसी खींचतान के खेल में शिलान्यास टाला गया। महज 2 घंटे में पलट गया पासा। भाजपा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुग्राम से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आग्रह पर 23 सितंबर शहीदी दिवस के दिन रेवाड़ी में माजरा एम्स शिलान्यास को हरी झंडी दे चुके थे, लेकिन महज 2 घंटे बाद पासा पलट गया। एम्स निर्माण का पूरा श्रेय राव को न मिल जाए, इसके चलते ही सूत्रों के मुताबिक क्रेडिट के खेल के पीछे एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका बड़ी अहम रही और महज 2 घंटे के बाद रेवाड़ी में एम्स शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि शनिवार को शहीदी दिवस पर रेवाड़ी के नाईवाली चौक में राव तुलाराम पार्क में श्रद्धांजलि देने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री ने क्रेडिट लेने के खेल को लेकर क्या कहा। भाई 23 सितंबर राव तुलाराम का शहीद होने का दिवस है और हरियाणा के अंदर इस दिन की छुट्टी मनाई जाती है। तो जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे 1857 के हों या 1947 के या उससे पहले के हों, या 62 की लड़ाई हो, या 65 की लड़ाई हो, या 71 की लड़ाई हो, या ये बाद के अंदर 97-98 के अंदर जो कारगिल के अंदर लड़ाई हुई थी वो हो, जितने भी शहीद आज के दिन भी हमारे देश की अपनी जान दे रहे हैं, उसको उन सभी को नमन करने का दिन है और आज मैं इसी उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पे आया हूँ। नहीं, मायूसी ऐसा है कि अगर शिलान्यास लग जाए और उसके बाद काम ना हो तो ज़्यादा मायूसी छाएगी। अब जिस दिन शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री के मार्फत, उसके तुरंत बाद हफ्ते भर के भीतर काम शुरू हो जाएगा। देखो, मंशा तो इसको लगाने की सभी की है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इलाके के फ़ायदे के अंदर सब शरीक हैं। अब समय किस पे होता है वो तो प्रधानमंत्री पे भी निर्भर है ना, और मैं भी ये समझता हूँ उचित ही प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया कि 23 सितंबर की बजाय इसको आगे वाले दिन कर दें, जब सारी टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो मैं समझता हूँ नवंबर में हो जाएगा और तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा। आपने देखा किस तरह से गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री पूरे मसले को लेकर सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर भी क्या सकते हैं, अब उनके पास बचा भी यही था। रेवाड़ी विधायक ने राव पर किया कड़ा हमला। एम्स शिलान्यास की तारीख निर्धारित होने के बाद भी एक बार फिर से नई तारीख मिलने के बाद विपक्षी भी हमलावर हो गए हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने गुरुग्राम सांसद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब आपको दिखाते हैं कि पूरे मसले को लेकर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने क्या कहा। देखिए, अगर इस तरह की बात है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की बड़ी आशाएं हैं यहाँ पर, अगर एम्स आएगा तो उसका फ़ायदा
रेवाड़ी नहीं बल्कि पूरे दक्षिण हरियाणा को उससे मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली एम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भार है। तो मुझे लगता है अपनी खुद की व्यक्तिगत राजनीति को दरकिनार करते हुए इन सब लोगों को, बीजेपी वालों को कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह एम्स बन जाए। खैर अब 3 महीने रह गए, 3 महीने में तो एम्स बनने से रहा। आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो एम्स को बनाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। एम्स निर्माण को लेकर पैरवी कर रहे प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान भी आया सामने। बता दें कि 4 जुलाई 2015 को बावल में ही बावल विधायक व वर्तमान में प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एम्स निर्माण की घोषणा की थी। हालांकि बीते 8 साल के दौरान तमाम उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से तारीख पर तारीख दे दी गई, विपक्षियों का हमलावर होना भी वाजिब कहा जा सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसको लेकर क्या कहा। देखो कुछ एक जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया गया कि भाई जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें कुछ समय लगेगा और जब वर्क अलॉट हो जाएगा कि तब उसके बाद इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो उसके बाद जो भी समय माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी से संपर्क कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं और अनुरोध कर चुके हैं कि हमारा इसका एम्स का शिलान्यास किया जाए।